वेलकम ऑन प्राइमेरा इंस्टीट्यूट फोरम एंड logintrainings.com। आज के इस फ्री डेमो लेक्चर के अंदर मैं सब स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं और ये जो फ्री डेमो लेक्चर है ये प्राइमेरा इंस्टीट्यूट फोरम और लॉगिन ट्रेनिंग्स एक फोरम के थ्रू आप तक पहुंचाया जा रहा है। और आज का कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करता चलूं। आज की जो 50 मिनट की क्लास होगी उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अपने बारे में, अपने इंस्टीट्यूट के बारे में, क्रेडिबिलिटी के बारे में। दूसरी चीज जो हम देखेंगे, व्हाट आर यू गोइंग टू लर्न इन दिस कोर्स। इस कोर्स को करने के बाद आप किस तरह से बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं, व्हाई यू शुड लर्न इट, आपको क्यों ये कोर्स करना चाहिए। प्लानिंग इंजीनियर का ये जो कोर्स है इसका क्या इंपॉर्टेंस होती है इंडस्ट्री के अंदर। फिर बेसिक लेवल पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ओवरव्यू देखेंगे, प्राइमेरा 6 को सीखने की कोशिश करेंगे और फिर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स कितने हद तक आपको आने चाहिए इनका ओवरव्यू करेंगे। और एंड के ऊपर मैं आपको बताऊंगा आप फुल इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग मोड को किस तरह से फॉलो करके एक प्रोफेशनल कोर्स सीख सकते हैं। ओके, एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ, ट्रेनर्स प्रोफाइल। और यहाँ पे my name is engineer Waqas Ahmed. I have 10 years of experience while serving in GCC countries. मैंने अपने करियर का आगाज किया था 2010 से 2013 तक। मैंने एडनॉक अबू धाबी के अंदर जो ऑयल एंड गैस सेक्टर का क्लाइंट है उसमें जॉब की, और फिर सऊदी अरेबिया के अंदर 2013 से 2015 तक जॉब की, अरामको के अंदर नेशनल पेट्रोलियम सर्विसेज के प्रोजेक्ट्स के ऊपर। उसके बाद दोबारा मैं एडको यूएई के अंदर 2015 से 2018 तक सर्व किया, और अब मैं 2018 से अब तक सीपैक पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के ऊपर एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पे अपनी ड्यूटीज सर अंजाम दे रहा हूं। एंड आई हैव एक्सपीरियंस इन ऑयल एंड गैस अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स, जो आपके ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर मेरा एक्सपीरियंस है। आई हैव डेवलप्ड आइलैंड्स इन दुबई एंड अबू धाबी, और रोड और बिल्डिंग और एमईपी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के तौर पे सर्व किया है। इंडस्ट्रियल जोन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, और इसके अलावा प्लांट शटडाउन मैनेजमेंट और ईपीसी प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट, ये पिछले 10 साल के अंदर डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर काम करते हुए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पे मैंने अपनी सर्विसेज जो ऑफर की हैं डिफरेंट कंपनीज का हिस्सा होते हुए, ये आपके सामने अभी स्लाइड में आपको नजर आ रही हैं। ठीक है, तो इसी तरह से मैं पिछले 3 साल से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रेनर के तौर पे डिफरेंट कंट्रीज के स्टूडेंट्स को, जिसके अंदर यूरोपियन स्टूडेंट्स भी हैं, इंडियन स्टूडेंट्स भी हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी हैं, तो डिफरेंट स्टूडेंट्स को मैं एक प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग डिलीवर कर रहा हूं। और इसके बाद आप इस कोर्स के अंदर क्या सीखने जा रहे हैं, व्हाट आर यू गोइंग टू लर्न इन दिस कोर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहता हूँ, एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ इस पूरे कोर्स के बारे में। तो वो ये है कि जैसे एक यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में आज का फ्री डेमो लेक्चर है, तो कोई भी चीज आपके जब माइंड के अंदर आती है, जब भी हम किसी बात चीज के बारे में सोचते हैं या उस चीज को हम यानी कि एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो हमारे माइंड के अंदर उसके बारे में कॉन्सेप्ट होता है। उस कॉन्सेप्ट को हम पेपर के ऊपर लेके आते हैं। अभी देखें, चाहे आपका, एक मिनट, चाहे आपका कोई बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, आपने कोई भी बिल्डिंग बनानी है, आपका कोई यानी कि हाउसिंग सोसाइटी का प्रोजेक्ट है, तो आप उस प्रोजेक्ट को डिजाइन की शक्ल में लेके आते हो, उसको पेपर के ऊपर ड्रॉ करते हो। या चाहे फिर ये मैकेनिकल की किसी पाइपलाइन का प्रोजेक्ट हो, इसके अलावा ये ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग का प्रोजेक्ट हो सकता है, उसके अंदर आप स्ट्रेटजी बनाते हैं। या फिर आपके पावर प्लांट का प्रोजेक्ट हो, और इसके अलावा आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर आपने गाड़ियां बनानी है, तो उसका भी एक डिजाइन होता है जो आपने ड्रॉ करना होता है। तो इसी तरह से अगर बिल्डिंग या एमईपी प्रोजेक्ट्स की एग्जांपल ले लें, तो उसके अंदर भी हमने वो सारा प्रोजेक्ट पहले जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसको डिजाइन की शक्ल में, सबसे पहले किसी भी चीज का एक डिजाइन बनता है। ठीक है, मैंने डिफरेंट इंडस्ट्रीज को गो थ्रू किया और आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि हमारे इंजीनियरिंग सेक्टर्स के अंदर डिफरेंट फील्ड्स के अंदर रहते हुए सबसे बेसिक पहली कॉमन चीज क्या होती है। सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को समझने के लिए आपने ये चीज समझनी है कि वो चीज आपके माइंड में होती है, फिर वो आप उसको डिजाइन उसका पेपर के ऊपर ड्रॉ करते हो। ठीक है, जब आप ये सारी चीजें कर लेते हैं, इसके अलावा ये रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं,
जब ये सारी चीजें आप कर लेते हो तो किसी भी प्रोजेक्ट को कामयाबी के साथ डिलीवर करने के लिए इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। उसके अंदर क्या चीजें आती हैं, आपने सबसे पहले उस प्रोजेक्ट के बारे में कॉस्ट मैनेजमेंट को प्लान करना होता है, अपनी कॉस्ट को एलोकेट करना होता है, अपने प्रोजेक्ट के बारे में जितनी भी फंडिंग होती है उसकी प्लानिंग करते हैं। उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन या टाइम लाइन को प्लान करते हो और उसके बाद उस प्रोजेक्ट को कामयाबी के साथ एग्जीक्यूट करने के लिए जो जो रिसोर्सेज आपको रिक्वायर होते हैं उनकी आप लिस्ट तैयार करते हो, प्लानिंग करते हो, या फिर आप इसको मैनेजमेंट कह सकते हैं। ये तीन चीजें किसी भी दुनिया के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है? और उसके बाद जब आपकी ये प्लानिंग हो जाती है कॉस्ट के हवाले से, टाइम के हवाले से, आपके रिसोर्सेज के हवाले से, तो फिर आप उस प्लान को इम्प्लीमेंट करते हो, उसको प्रैक्टिकल तरीके से जो बात आपके ज़हन में आती है उसको डिज़ाइन किया, उस डिज़ाइन से आपको कॉस्ट का पता चलता है, टाइम का पता चलता है, रिसोर्सेज का पता चलता है। इन सारी चीज़ों को करने के बाद वो जो आपका प्लान तैयार हो चुका है उसको आप रियलिटी के अंदर प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करते हो ताकि उसको आप अचीव कर सको अपने गोल्स को। और जब आप ये चीजें अप्लाई कर रहे होते हो, इम्प्लीमेंट कर रहे होते हो, देन देयर इज वन फेज ट्रैकिंग द प्रोजेक्ट। आपने अपने प्रोजेक्ट को ट्रैक करना होता है, उसकी प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं। और अगर आपका प्रोजेक्ट सही तरीके से चल रहा है दैट्स फाइन। अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर कुछ वेरिएशन आ चुकी है, सो व्हाट्स यू नीड टू डू, यू हैव टू कंट्रोल योर प्रोजेक्ट। सो ये जितने काम मैंने एक स्टोरी की शक्ल में आपको बताए हैं, सबसे पहले आप किसी भी चीज को सोचते हो, फिर उस चीज को डिजाइन उसका प्रिपेयर करते हो, फिर कॉस्ट, टाइम, रिसोर्सेज, फिर अपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हो उस प्लान को, फिर आप अपने प्रोजेक्ट को ट्रैक करते हो, कंट्रोल करते हो। ये सारी चीजें आपको इस आज के यानी कि फ्री डेमो लेक्चर के अंदर या फुल कोर्स करते हैं तो आपको ये सारी एक्सपर्टीज डिलीवर की जाती हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और इन चीजों को करते हुए आपने क्या करना है, प्राइमावेरा 6 का इस्तेमाल करना है, क्योंकि प्राइमावेरा 6 एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन टूल के तौर पे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जैसे कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज जैसा कि पाकिस्तान, चाइना, इंडिया एटसेट्रा, इन कंट्रीज के अंदर ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज हैं वो प्राइमावेरा 6 को एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल की एप्लीकेशन के तौर पे अडॉप्ट कर चुकी हैं। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर आता है, ये प्रोफेशनल स्किल आपको अच्छे तरीके से करना आता है, तो कोई भी इंडस्ट्री आपको अच्छे तरीके से अच्छी सैलरी के ऊपर हायर कर लेगी। ठीक है? एंड आफ्टर दैट ये सारे काम करने के लिए जो पिछली स्लाइड्स के अंदर मैंने आपको बताए हैं, आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक प्राइमावेरा 6 आना चाहिए। आपको इंडस्ट्री के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री के अंदर डाटा किस शक्ल के अंदर आपको मिलेगा और आपको प्राइमावेरा 6 सॉफ्टवेयर के अंदर वो डाटा लेके जाना है। चाहे वो कॉस्ट के मुतालिक है, चाहे वो रिसोर्सेज के मुतालिक है, चाहे वो आपकी टाइम मैनेजमेंट के मुतालिक है। ठीक है? वो किस तरह से आप उस डाटा को एक्सेल शीट से उठा के या ड्राइंग से उठा के आप प्राइमावेरा 6 के अंदर कैसे लेके जाओगे। और इसके अलावा इस कोर्स को करते हुए मैं आपके साथ, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं भी है, आप फ्रेश इंजीनियर हैं, आई विल गाइड यू टू डिलीवर यू ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, विद प्रैक्टिकल सिनेरियोज। ओके? रियलिस्टिक प्रोजेक्ट्स यानी कि इंडस्ट्री बेस्ड स्टडी होगी इसके अंदर, और रियलिस्टिक प्रोजेक्ट प्लान के ऊपर बात की जाएगी। और जॉब इंटरव्यू इस पूरे सेशन के एंड पे जो आपको एक यूनिक चीज डिलीवर की जाएगी, जिस तरह से आपके इंटरव्यूज होते हैं प्लानिंग इंजीनियर्स के, वो पूरी आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी। इसके बाद इस फ्री डेमो लेक्चर के अंदर आज हम सीखने जा रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूजिंग प्राइमावेरा 6। ये जो कोर्स है किन डिसिप्लिन के लिए इंपॉर्टेंट है, सिविल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, mechanical or mechatronics engineers, chemical or process engineers, industrial engineers, metallurgical engineers and architecture engineers। क्योंकि किसी भी फील्ड के अंदर आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत जरूरी होती है, चाहे टाइम की बात की जाए, कॉस्ट की बात की जाए या फिर रिसोर्सेज की बात की जाए। इसके अलावा जॉब नेचर वाइज जब आप ये कोर्स कर लेंगे तो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर एज अ प्लानिंग इंजीनियर, एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर, एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर, एज अ प्रोक्योरमेंट इंजीनियर, कॉस्ट एस्टिमेट इंजीनियर, प्लानिंग मॉनिटरिंग इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर और डिले एनालिसिस एंड कंस्ट्रक्शन क्लेम स्पेशलिस्ट के तौर पे अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो ये कोर्स आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा, क्योंकि इसके अंदर सॉफ्टवेयर की इम्प्लीमेंटेशन है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सॉफ्टवेयर की शक्ल में, या फिर आप इस तरह से कह सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन टूल को आप सीखने जा रहे हैं। और इन सारी पोस्ट के अंदर ये सारे काम किए जाते हैं जो मैं टाइम, कॉस्ट, रिसोर्सेज के बारे में आपको बता चुका हूँ। मैं यहाँ पे आपको पर्सनल रिकमेंडेशन देखता हूँ कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एप्लीकेशन टूल प्राइमावेरा 6 बहुत ही
वाइड स्प्रेड के तौर पे यूज किया जा रहा है और इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। ठीक है, तो आप इसको सीख के एक अच्छे कैरियर को परस्यू कर सकते हैं। तीसरा आज का जो एक टॉपिक है, व्हाई यू शुड लर्न प्राइमवेरा P6 स्किल। इस स्किल को कैसे क्यों सीखना चाहिए? क्योंकि सबसे पहला पॉइंट है, कंपनीज आर ऑफरिंग मोर वैल्यूएबल जॉब्स टू स्किल्ड इंजीनियर्स। जो भी आपकी कंपनीज हैं, इंडस्ट्री के अंदर आप जाते हैं, कोई भी कंपनी की बात कर लें, वो आपको ज्यादा वैल्यू देगी अगर आपके पास उस कंपनी की अगर काम में आने वाले कुछ स्किल्स आपको आते हैं। तो आपकी जितनी भी इंडस्ट्री है उसके अंदर प्राइमवेरा 6 को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल के तौर पे यूज किया जाता है। और वैसे भी इंजीनियर लोग पहले 2-3 साल फील्ड में गुजारते हैं और उसके बाद उनका मेन मकसद ये होता है कि वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के तौर पे अपने जूनियर्स को, अपने जो नीचे काम करने वाले हैं उनको मैनेज कर सकें। तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है, जब आप जॉब ढूँढने निकलते हैं। और इसके अलावा टू फाइंड जॉब इज़ मोर ईज़ी इफ यू आर सर्टिफाइड स्किल्ड इंजीनियर। अगर आपके पास प्रोफेशनल स्किल है और आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, आपके पास सर्टिफिकेशन भी है और आपको काम भी आता है उस एप्लीकेशन के ऊपर, तो आपकी वैल्यू काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ जाती है। किसी भी कंपनी के अंदर आप अप्लाई करते हैं, आपको अच्छी सैलरी के ऊपर रखा जाता है। प्रॉमिसिंग करियर, यानी कि आपका करियर बड़े जल्दी बूस्ट हो जाता है। इसके अंदर आप बड़ी जल्दी उतने पैसे कमाना शुरू कर देते हैं जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन होती है। और फिर वर्ल्ड वाइड आपकी जॉब ओपनिंग्स या जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात कर लें, तो आप वर्ल्ड वाइड आपका प्रोफाइल जो है वो कंसीडर किया जाता है। चाहे हम यूएई की बात कर लें, सऊदी अरेबिया की बात कर लें, कतर की बात कर लें, या इसके अलावा बाकी कंट्रीज जहाँ पे एक हायर लेवल पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स को यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़े से बेनिफिट्स बताता चलूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि आज का सेशन ज्वाइन कर रहे हैं और जो काफी लंबे अरसे से जॉबलेस हैं, फ्रेश इंजीनियर्स के लिए और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए ये किस तरह से जबरदस्त सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये आपकी जॉब गेटिंग जो पॉसिबिलिटी है उसके चांसेस बढ़ा देता है। और दुबई, जीसीसी कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, कतर के अंदर आपके जॉब के चांसेस बढ़ जाते हैं और किसी भी इंडस्ट्री के अंदर प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे आप जॉब को स्टार्ट कर सकते हो। और इसके अलावा आप ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। आप फाइवर और अपवर्क के ऊपर जाके प्राइमवेरा 6 शेड्यूलर के तौर पे रजिस्टर हों और पूरी दुनिया के अंदर प्राइमवेरा 6 के ऊपर जो शेड्यूल तैयार किए जाते हैं वो वहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। आप उनको टास्क कंप्लीट करके ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगली स्लाइड पे मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि वो लोग जो इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, जिनका 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, वो इस कोर्स को सीखने के बाद एक स्टैटिक कैरियर को थोड़ा-सा डाइवर्स कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज को जॉइन कर सकते हैं। आपके पास एक्सपोज़र ऑलरेडी है, आपने जस्ट इसको देखना है, सॉफ्टवेयर आपको आसानी से समझ आ जाएगा। और इसके अलावा आप जो है वो एक सुकून वाली जॉब्स जो हैं वो आपको मिल जाती हैं, क्योंकि प्लानिंग इंजीनियर्स की जो जॉब्स होती हैं उसके अंदर ज़्यादातर व्हाइट कॉलर जॉब्स होती हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी और फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, इस कोर्स को करने के बाद इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप अपने अगर कैरियर को स्विच करना चाहते हैं एक फील्ड से दूसरी फील्ड के अंदर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर या प्लानिंग इंजीनियर के अंदर, तो आप आराम से इसको शिफ्ट कर सकते हैं और अपने प्राइमवेरा 6 के स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। थोड़ा सा सैलरी एस्पेक्ट्स के हवाले से देखा जाए कि सैलरी प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं इस कोर्स के, तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता चलूं कि एक ऐसा इंजीनियर जो कि ऑलरेडी प्राइमवेरा 6 जानता है, फ्रेश इंजीनियर है, और एक ऐसा इंजीनियर जिसको प्राइमवेरा 6 नहीं आता, उसको जब हायर किया जाता है तो आप सैलरी जो रेशियो है वो चेक कर सकते हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, मैं खुद लोगों को हायर करता हूँ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। जो प्लानिंग इंजीनियर्स होते हैं, डिफरेंट कंपनीज मुझे रिक्वेस्ट कर देती हैं तो मैं उनको हायर करता हूँ। तो प्राइमवेरा 6 अगर आपको आता है, आप जॉब वही करते हैं जैसे साइट इंजीनियर है, लेकिन आपको प्राइमवेरा 6 के ऊपर स्किल्स हैं, तो आपको फ्रेश लेवल पे ये देखिए 40 से 60,000 रुपया और 25 से 30,000 रुपया, देयर इज अ डिफरेंस। ओके, and meanwhile in GCC countries the salary difference is huge. If you are non P6 skilled engineer you will get 70 to 1 lakh salary, and if you are P6 स्किल्ड इंजीनियर, यूएई जीसीसी कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड है प्राइमवेरा 6 की। वहां पे आपको पता है बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, और वो जो भी काम करते हैं स्टैंडर्ड के मुताबिक करते हैं। अपने कंट्रीज के अंदर अगर आप इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो इन कंट्रीज के अंदर भी जो लोकल कंपनीज हैं वो आप यूज करना शुरू हो चुकी हैं। इसके अलावा ऑनलाइन अर्निंग भी है, लेकिन अगर आपको चांस मिलता है विजिट वीजा के ऊपर जाके तो ये बहुत ही एक हेल्पफुल सॉफ्टवेयर है, एक स्किल है जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं। ओके, सो इसके बाद जो चौथा सेक्शन है आज के इस फ्री डेमो लेक्चर का, प्लानिंग इंजीनियर का रोल क्या होता है। जो आप प्रोफेशनल स्किल सीखने जा रहे हैं उसके सीखने के बाद आपको काफी हद तक आइडिया हो गया होगा, लेकिन अब स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊंगा एक प्लानिंग इंजीनियर इंडस्ट्री के अंदर करता क्या है, उसका क्या रोल होता है, ताकि आपको अच्छे तरीके से, अगर आप अभी फ्रेश इंजीनियर हैं, अगर जॉबलेस हैं,
तो आपको अच्छे तरीके से समझने का मौका मिल जाए। तो इस 5 मिनट के टॉपिक के अंदर हम देखते हैं, देखें किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जब कोई जॉब पोस्ट आती है कि हमें प्लानिंग इंजीनियर चाहिए, तो ये वाली सारी डिस्क्रिप्शंस लिखी होती हैं कि उस बंदे को प्रिपरेशन ऑफ वर्क शेड्यूल, जो भी आपका काम है उसकी टाइम मैनेजमेंट करनी आती हो, प्राइमरी 6 के ऊपर उसे हम कहेंगे वर्क शेड्यूल तैयार करना। उसके अलावा उसकी टाइम मैनेजमेंट या क्रिटिकल पाथ मेथड की समझ होनी चाहिए, प्राइमरी 6 के ऊपर करना आना चाहिए, कॉस्ट मैनेजमेंट या कॉस्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का पता हो, रिसोर्स प्लानिंग और एलोकेशन का पता हो, कोऑर्डिनेशन विद साइट टीम, ये सारी चीजें हैं जो इस कोर्स के एंड पे आप इंशाल्लाह सारी चीजें डिटेल के अंदर करने के काबिल हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है, लुक अहेड प्लान्स आपको करने आते हैं, आने शुरू हो जाएंगे। ये भी एक कैटेगरी होती है जो हम अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के दौरान करते हैं। और इसके अलावा आपको एक डैशबोर्ड, यानी कि रिपोर्टिंग का एक डैशबोर्ड तैयार करना होता है, जिसको हम कहते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, यानी कि केपीआई बेस्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट्स आप तैयार करते हो, एस कर्व्स, ग्राफिकल रिपोर्ट्स तैयार करने के काबिल हो जाओगे। ये एक कंपनी की डिमांड मैंने आपके सामने रखी है। ओके, सो ये एक प्लानिंग इंजीनियर का रोल होता है, यानी कि प्लानिंग इंजीनियर किसी भी इंडस्ट्री के अंदर एक बड़ी बैकबोन होती है। ओके, और यहाँ पे आप देखें, यही लोग जो होते हैं वो किसी भी कंपनी के अंदर फ्यूचर प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, टीम लीड्स होते हैं, हाई सैलरीज होती हैं इनकी, और ये पूरी दुनिया के अंदर ज्यादा डिमांडिंग रोल होते हैं किसी भी इंडस्ट्री की अगर बात कर ली जाए। ओके, और इसके अलावा प्लानिंग इंजीनियर्स के बारे में ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये टूल सीखने के बाद चाहे आप सिविल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आप कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं, जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के। इसके अलावा आप रिफाइनरी, मिल्स, फैक्ट्रीज, इन सारे प्लांट्स के अंदर जो मेंटेनेंस की प्लानिंग होती है उसके अंदर भी काम कर सकते हैं, प्राइमरी 6 वहां पे भी यूज किया जाता है। या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन इंडस्ट्री का हिस्सा है तो वहां पे भी प्राइमरी 6 को एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल के तौर पे यूज किया जाता है, तो वहां पे भी आप इसको अप्लाई करके जॉब हासिल कर सकते हैं। और इसके बाद सबसे पहली चीज जो आज को मैं आपको बताने जा रहा हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ओवरव्यू। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ओवरव्यू को देखते हैं। देखिए, इससे पहले कि हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जाएं, सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं कि जब हम इंजीनियरिंग करने के बाद फील्ड के अंदर जाते हैं तो हम दो तरह के डिपार्टमेंट्स का हिस्सा बनते हैं। या तो हम प्रोजेक्ट्स का हिस्सा होते हैं, या प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं पहले इस चीज को देख लेते हैं। कोई भी काम जिसके एंड पे आपको एक यूनिक रिजल्ट मिलता है, वो रिजल्ट जो इससे पहले आपको ना मिला हो, मैं ये भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ यूनिक किस हवाले से। और वो काम जो है वो आपका टेम्पररी काम होता है, यानी कि एक आरजी मुद्दत का काम होता है। एक स्टार्ट डेट होती है, एक फिनिश डेट होती है, एक दिन वो काम स्टार्ट होता है और एक दिन उसको खत्म होना होता है। तो इस तरह के जितने भी आपके टास्क होते हैं, अगर आपकी इस तरह के कामों में जॉब होती है तो ये सारे काम आपके प्रोजेक्ट्स के जिम्मे में आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपकी अगर ऑपरेशंस में जॉब होती है, ऑपरेशन को किस तरह से डिफाइन किया जाएगा, इसके अंदर आपके रेपिटेटिव टास्क होते हैं, बार बार आप एक तरह का ही काम करते हैं और एंड के ऊपर आपको एक तरह का ही प्रोडक्ट मिलता है, एक तरह के ही रिजल्ट्स मिलते हैं, जिसको हम आइडेंटिकल रिजल्ट्स या आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स कह सकते हैं। इसके साथ ये काम जो होते हैं, जब तक वो प्रोसेस फॉलो किया जाता है, ये काम परमानेंट होते हैं। ये प्रोजेक्ट्स और ऑपरेशन के दरमियान एक डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। अगली स्लाइड के अंदर मैं आपको बताता हूँ। आपके सामने अभी देखें, दो बिल्डिंग्स हैं, सेम बिल्डिंग्स हैं। अगर आपके सिटी के अंदर बिल्कुल एक ही डिजाइन के अंदर दो बिल्डिंग्स तैयार की जा रही हैं, तो आप यानी कि आप कहेंगे नहीं जी, ये तो दो बिल्डिंग्स हैं, दो टास्क हैं, जो इनके आउटपुट है, जो इनकी रिजल्ट है, वो आइडेंटिकल है, यूनिक नहीं है, क्योंकि दोनों बिल्डिंग सेम है। तो मैं आपको बताता चलूं, प्रोजेक्ट्स के जिम्रे में आपकी जो यूनिकनेस है वो लोकेशन, डिजाइन, कॉस्ट और रिसोर्सेज, चारों चीजों के बारे में कंसीडर की जाती है। आपका एक बिल्डिंग एक लोकेशन के ऊपर होगी, दूसरी बिल्डिंग दूसरी लोकेशन पे होगी, हो सकता है डिजाइन सेम हो लेकिन लोकेशन डिफरेंट है उनकी, कॉस्ट भी सेम हो सकती है, रिसोर्सेज डिफरेंट हो सकते हैं, वहां पे आपने कोई और क्रेन यूज की, यहाँ पे कोई और। तो ये सारी चीजें जो है वो मद्देनजर रखी जाती हैं। तो इसलिए प्रोजेक्ट्स के एंड पे जो आपको प्रोडक्ट्स मिलती हैं वो आपकी यूनिक होती हैं। ये आपके प्रोजेक्ट और ऑपरेशन के अंदर डिफरेंस है। अगली स्लाइड के अंदर मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जो प्रोजेक्ट फेज होता है उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि आप जब पहली दफा रोड तैयार करते हो, जो पहली दफा रोड बन रहा है उसको हम कहते हैं रोड कंस्ट्रक्शन, ये प्रोजेक्ट के जिम्मे में आएगा। पहली दफा बिल्डिंग बना रहे हैं तो लेट्स से हॉस्पिटल की बिल्डिंग है तो वो प्रोजेक्ट कंसीडर किया जाएगा। पहली दफा कोई पावर प्लांट लगा रहे हैं तो वो प्लांट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कहलाएगा। ये सारी चीजें जो पहली दफा होती हैं, जिनके एंड पे आपको यूनिक रिजल्ट मिलता है, उसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट फेज। लेकिन इसके बाद आपका जब ऑपरेशन वर्क्स होता है, जब रोड तैयार हो चुका है, उस रोड को आप फंक्शनल कर देते हो। सो आफ्टर दैट योर रोड मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड, यू कलेक्ट टोल फ्रॉम द पब्लिक पासिंग थ्रू दैट रोड।
तो आपका ये फेज कौन सा ऑपरेशनल फेज है। इसी तरह से आपकी बिल्डिंग अब हॉस्पिटल बन चुकी है, वहां पे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, लेकिन गाहे बगाए आपको उसकी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, उसकी डिफरेंट तरह की मेंटेनेंस आप करते हो। तो ये जो आपका काम चल रहा है बिल्डिंग की रनिंग के लिए, बिल्डिंग की मेंटेनेंस के लिए, इसको आप ऑपरेशन वर्क्स कहते हैं। इसी तरह से आपका प्लांट जब पहली दफा लग रहा था दैट वाज प्रोजेक्ट, बट अब प्लांट आपका बिजली पैदा करना शुरू कर दिया, अब आप उसकी मेंटेनेंस करते हो, उसकी सुपरविजन करते हो, उसकी लुक आफ्टर करते हो। तो ये वाला जो फेज है ये आपका प्लांट ऑपरेशन फेज कहलाएगा। और एक और तरीके से आप देख सकते हैं, प्रोजेक्ट फेज में आप इन्वेस्ट करते हो, जबकि ऑपरेशन फेज के अंदर रेवेन्यू जनरेट करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, एक अच्छा प्लानिंग इंजीनियर बनने के लिए आपको प्रोजेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज का पता होना चाहिए, आपके पास प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपको अच्छे तरीके से प्राइमरी 6 या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन टूल सॉफ्टवेयर आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री का हिस्सा है, आपका प्रोजेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज सेम होता है। वो होती है आपके किसी भी इंडस्ट्री, चाहे बिल्डिंग है, रोड है, प्लांट है, वेबसाइट है, मोबाइल बना रहे हैं, ऐप बना रहे हैं, गाड़ी बना रहे हैं, सैटेलाइट बना रहे हैं, शिप बना रहे हैं, एरोप्लेन बना रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है, कॉस्ट मैनेजमेंट है, रिसोर्स मैनेजमेंट, स्कोप मैनेजमेंट, उस काम के अंदर जो मटेरियल सप्लाई प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट कह सकते हैं, साइट का काम आप देख रहे हैं, रिपोर्ट्स जनरेट कर रहे हैं, प्राइमरी 6 के अंदर चीजों को अपडेट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें प्रोजेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज कहलाती हैं। जबकि इसके दूसरी तरफ जो भी आपकी फील्ड है, चाहे आप मैकेनिकल के इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं और आप इस तरह के ऑफशोर कॉम्प्लेक्स के अंदर काम करते हैं, इसके अंदर ज्यादातर या फिर इसके अलावा सिविल इंजीनियर हैं, रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियर हैं, मेंटेनेंस के अंदर काम कर रहे हैं, पाइपलाइन प्रोजेक्ट के अंदर है, फैब्रिकेशन या फिर सिविल इंजीनियर प्रोडक्ट बिल्डिंग प्रोजेक्ट पे है। तो आपकी एक फील्ड होती है, उस फील्ड के अंदर आपको एक्सपर्टीज होती है, आपको पता होता है मेरी ये प्रोडक्ट किस तरह से बनेगी, कौन कौन सी स्टेजेस होंगी। पहले रोड बनेगा तो अर्थवर्क होगा, अर्थवर्क के बाद आपका उसके अंदर कौन सी स्टेज आएगी, आपने कौन से स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, आस्टो के स्टैंडर्ड्स हैं। अगर पाइपलाइन के ऊपर काम कर रहे हैं तो एजमी के प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये उस प्रोडक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है, उसके बारे में जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज। ओके। और इसके बाद यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट समझाने से पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? यूजिंग एंड यूटिलाइजिंग नॉलेज, स्किल्स, टूल्स, प्रोसेस एंड प्रोसीजर टू मैनेज प्रोजेक्ट टाइम, कॉस्ट एंड रिसोर्सेज ड्यूरिंग प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इज कॉल्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। यानी कि जो आपने यूनिवर्सिटी से नॉलेज गेन किया होता है, स्किल्स यानी कि जो आपके पास प्रोफेशनल स्किल्स हैं, चाहे वो किसी भी सॉफ्टवेयर की शक्ल में है या आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है, टूल्स कोई भी सॉफ्टवेयर को कह सकते हैं, प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स यानी कि किसी भी कंपनी के अंदर काम करते हुए आपने कोई भी काम किस तरह से करना है, किस सीक्वेंस के साथ करना है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को जब आप इंटीग्रेट करते हो टाइम, कॉस्ट और रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए ड्यूरिंग प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, तो वो आपकी कहलाती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसके अंदर आपको प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का बताता चलूं, व्हाट इज प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे ये देखें, ये पहले चीज मैं आपको बता चुका हूँ। सो ये चीजें आपने करनी होती हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज बताया और प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज बताया एक स्लाइड के अंदर। और अभी देखते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के अंदर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हो, जिसके अंदर सबसे पहला फेज होगा इनिशिएट फेज, जब आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टार्ट होती है। इसके अंदर आप क्या क्या काम करते हैं अभी देखेंगे डिटेल के अंदर। प्लानिंग फेज होता है, एग्जीक्यूशन फेज होता है, मॉनिटर एंड कंट्रोल फेज होता है और क्लोजिंग फेज। तो आपके 5 ग्रुप्स हैं, इनको आप अच्छे तरीके से मेमोराइज कर सकते हैं। वन बाय वन इनको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इनिशिएट फेज क्या होता है या आपका प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट होता है। ओके। तो इससे पहले कि हम प्रोजेक्ट के इनिशिएट फेज के बारे में सीखें, हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट के अंदर कितनी तरह की पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। तो आपके प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले आ जाता है आपके प्रोजेक्ट का ओनर या प्रोजेक्ट का मालिक या प्रोजेक्ट क्लाइंट, और दूसरा होता है प्रोजेक्ट का एडवाइजर या कंसल्टेंट, और तीसरी पार्टी होती है जो प्रोजेक्ट को डेवलप करता है, प्रोजेक्ट डेवलपर या कंट्रैक्टर। तो ये 3 पार्टीज होती हैं और इन 3 पार्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को सीखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो क्लाइंट होता है वो आपके एडवाइजर को या कंसल्टेंट को हायर करता है। इनिशिएट फेज के अंदर आपने चाहे रोड बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, पावर प्लांट का प्रोजेक्ट है, आप एक मार्केट के अंदर एक्सपर्ट को हायर करते हो। वो पूरी फर्म भी हो सकती है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। वो आपको उस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी के बारे में, डिजाइन के बारे में गाइड करते हैं। ओके। और इसके बाद अगली स्लाइड के अंदर देखते हैं कि कंसल्टेंट आपको डिजाइन, उस प्रोडक्ट के डिजाइन
और किन कंडीशंस के अंदर आपने उस प्रोजेक्ट को डिलीवर करवाना है। यानी कि ज़ाहिर बात है, आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, एक छोटा-सा काम है, लेकिन आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्टर है, उस काम आपकी घर की कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो मिस्त्री है, मेसन है, उसके साथ कुछ कंडीशंस तय करते हो। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें रिटन होती हैं, ऑलरेडी साइन्ड होती हैं, तो इनको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट्स, ये भी आपका कंसल्टेंट जो है वो आपको गाइड करता है। तो ये मकसद होता है कंसल्टेंट का क्लाइंट को हेल्प आउट करने का। तो सबसे पहले आपका एक फिजिबिलिटी का डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। जब फिजिबिलिटी डन हो जाती है, द सेकंड डॉक्यूमेंट इज फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिजाइन या फिर बेसिक इंजीनियरिंग, और उसके बाद डिटेल इंजीनियरिंग एंड देन योर इंजीनियरिंग एस्टिमेट एंड देन यू कम ऑन द स्टेज ऑफ इनविटेशन टू टेंडर और बिडिंग। सो वन बाय वन डिटेल के अंदर देखते हैं व्हाट इज फिजिबिलिटी। इनिशिएट फेज क्या होता है, अभी आज के इस लेक्चर के अंदर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में पहले, फिर प्राइमरी 6 के बारे में देखेंगे। लेकिन हमारे फुल कोर्स के अंदर ये सारी चीजें आपको फिर डिटेल के अंदर करवाई जाएंगी। इनिशिएट फेज के अंदर आपका ज्यादा रोल नहीं होता। जो फ्रेश इंजीनियर्स होते हैं या 3 से 4 साल एक्सपीरियंस वाले जो लोग होते हैं, इसके अंदर ज्यादातर रोल होता है जो 10 से 15 साल एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, क्योंकि क्लाइंट और कंसल्टेंट में ज्यादातर वो लोग होते हैं, वो ये काम तैयार करते हैं, फिजिबिलिटी तैयार करते हैं, प्रोजेक्ट प्रिपेयर करके देते हैं, फिर वहां से प्लानिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, तो बैकग्राउंड स्टोरी का पता होना चाहिए, इस मकसद के लिए ये सारी चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो फिजिबिलिटी के अंदर आप देखें, इसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट इंजीनियरिंग। इसके अंदर एनालिसिस किया जाता है, आपके प्रोजेक्ट की बेनिफिट्स को ओवरव्यू किया जाता है, एनालाइज किया जाता है कि कल को आपका ये प्रोजेक्ट आपको फायदा देगा या नहीं। ये फायदे आप कॉस्ट की शक्ल में भी कैलकुलेट करते हैं, सर्विसेज की शक्ल में भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर ये डॉक्यूमेंट आपका डन हो जाता है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, सो यू विल मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेप, फीड फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिजाइन। और इसके अंदर आप अपने प्रोजेक्ट के टेक्निकल इश्यूज के बारे में बात करते हो, और अपने प्रोजेक्ट की एक रफ कॉस्ट एस्टिमेट जो है वो कंक्लूड करते हैं। फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिजाइन के बाद अगला जो आपका एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, उसको हम कहते हैं डिटेल्ड इंजीनियरिंग। डिटेल इंजीनियरिंग के अंदर आप अपनी उसी प्रोडक्ट को, जो आपका प्लांट है, रोड है, बिल्डिंग है, उसके बारे में डिटेल डिजाइन आ गया, बेसिक डिजाइन हो गया तैयार। अब डिटेल डिजाइन के अंदर आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन आ जाती है प्रोजेक्ट की, चाहे वो क्वांटिटीज की शक्ल में हो, चाहे वो स्टैंडर्ड्स की शक्ल में हो। ओके, एंड देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज। इनिशिएट फेज के अंदर रहते हुए अगला डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है इंजीनियरिंग एस्टिमेट। इंजीनियर यानी कि कंसल्टेंट को इंजीनियर भी कहा जाता है, दी इंजीनियर, और वो अपना एक एस्टिमेट तैयार करता है उस डिजाइन से, जो उसने डिजाइन तैयार किया होता है, और उस के अंदर आपका पूरा डिजाइन प्रोसेस होता है। और इस डिजाइन से आप अपने पूरे प्रोजेक्ट की एक एस्टिमेटेड कॉस्ट ड्राइव करते हो, और इसका फॉर्मेट इस तरह से होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे पहला कॉलम के अंदर रेफरेंस लिखे जाते हैं, दूसरे कॉलम के अंदर आपने जो भी डिजाइन से क्वांटिटीज एक्सट्रैक्ट की होती हैं उनकी एक डिस्क्रिप्शन होती है, कौन सा काम करना है, उस काम के स्टैंडर्ड के मुतालिक लिखते हैं, उस काम को किन यूनिट्स के अंदर आप कैलकुलेट कर रहे हो उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन देते हो। तीसरा कॉलम होता है कि वो काम का एक यूनिट कितने पैसों के अंदर आप एग्जीक्यूट करके, यानी कि आपका क्या एक एस्टिमेट है एक यूनिट के रेट का, उसके बाद टोटल काम को ड्राइव किया जाता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट मिल जाती है। इसी तरह से आपके पूरे प्रोजेक्ट के जितने भी काम होते हैं उनकी एक एस्टिमेशन की जाती है, और ओवरऑल प्रोजेक्ट के एक एस्टिमेशन के बारे में यहाँ पे एस्टिमेटेड कॉस्ट कंक्लूड की जाती है। ये आपका एक परफॉर्मा होता है। और जब आपका ये परफॉर्मा तैयार हो जाता है, साथ साथ आप कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स, यानी कि उसके अंदर पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं, जनरल कंडीशंस होती हैं। ये फिडिक यानी कि एक इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की बुक है, जिसके डिफरेंट वर्जन्स हैं। उसके अंदर इंटरनेशनल लेवल पे क्लासेस लिखी होती हैं, उसमें जनरल कंडीशंस हैं, पर्टिकुलर कंडीशंस। इसलिए एक डॉक्यूमेंट होता है जो आप खसूसी तौर पे अपने इस प्रोजेक्ट के लिए जो कंडीशंस डिफाइन करते हो, सिचुएशंस को मद्देनजर रख के, तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपकी पर्टिकुलर कंडीशंस आ जाती हैं। आपका प्रोजेक्ट किस टाइप का है, क्या ये लमसम है, ये भी हम अपने डिटेल कोर्स के अंदर देखेंगे, पढ़ेंगे डिटेल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स को, और फिर किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट टाइप कहाँ पे सूटेबल होता है। और बीओक्यू, ये भी हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर देखेंगे, बीओक्यू क्या होता है, ये भी इस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट का हिस्सा होता है। यानी कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके फिर अपनी बिडिंग के अंदर जाते हो। बिडिंग के अंदर आप
आपकी सिंगल स्टेज बिड भी हो सकती है, 2 स्टेज भी हो सकती है। और इसके अंदर आप क्या करते हो, मार्केट के अंदर अपना फ्लोट कर देते हो टेंडर, और डिफरेंट कंपनीज को इनवाइट करते हो, जी हमने ये बिल्डिंग बनवानी है, ये रोड बनवाना है, ये पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन की काम करवाना है। तो फिर डिफरेंट सर्विस कंपनीज आती हैं, आपके इंजीनियर एस्टिमेट को अपने रेट के मुताबिक फिल करती हैं। फिल करने के बाद फिर आप उनको जो सबमिशन करवाते हैं वो आप उनको इवैल्यूएट करते हो। इवैल्यूएट करने के बाद किसी एक सर्विस कंपनी को अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, जो आपकी एक कमिटमेंट होती है उसके मुताबिक, किसी एक कंपनी को आप फाइनलाइज करते हो, उसको प्रोजेक्ट अवार्ड कर दिया जाता है। यहाँ पे आपका इनिशिएट फेज खत्म हो जाता है। इससे आगे आपका अगला फेज स्टार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं प्लानिंग फेज। प्लानिंग फेज के अंदर बीइंग अ प्लानिंग इंजीनियर जो है वो आपकी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होती हैं, तो इससे पहले कि आप अपने प्रोजेक्ट का प्लान स्टार्ट करवाएं, सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपके पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, मैं फिर आपको बता दूं। जो फुल कोर्स होगा उसके अंदर हम इन सारी चीजों को डिटेल के अंदर करेंगे। अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि आपको पता चले आप क्या सीखने जा रहे हो। तो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट टाइप का आपको पता होना चाहिए। बिडिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन अगेन वंस अगेन आई एम रिवाइजिंग दिस थिंग कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। मुझे अक्सर स्टूडेंट्स फुल कोर्स के अंदर जब वो रजिस्टर होते हैं वो क्वेश्चन करते हैं, सर हम कैसे प्लान करें। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इंटरव्यूज के अंदर भी आपसे पूछा जाता है कि जी आप प्लानिंग इंजीनियर है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए तो आप प्लान स्टार्ट कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स, इसके अंदर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स की, बीओक्यू ड्राइंग्स होनी चाहिए, प्रोजेक्ट मेजर डिलीवरेबल्स का पता होना चाहिए, वो भी एग्रीमेंट से आपको पता चल जाता है। और डेट्स का पता होना चाहिए, यानी कि आपने कौन सी चीज कब खत्म करनी होती है मेजर लेवल पे। जैसे आप बिल्डिंग बना रहे हो, आपको आइडिया होना चाहिए फाउंडेशन कब तक खत्म होगी, ग्रे स्ट्रक्चर कब तक फिर कंप्लीट खत्म होगा, और फिर आप फर्नीचर वर्क कब करेंगे, फिनिशिंग वर्क्स कब कंप्लीट करेंगे, ये आइडिया होना चाहिए। अगर नहीं भी आइडिया तो आप मीटिंग्स करते हो अपनी इंटरनल टीम के साथ और इन चीजों को एक्यूरेट फाइंडिंग्स लेके आते हो। ड्यूरेशंस का पता होना चाहिए, कौन सी चीज को कितना टाइम देंगे रिसोर्सेज के हिसाब से। और फिर आपको प्राइमरी 6 का पता होना चाहिए, जिसके ऊपर अल्टीमेटली आपने ये सारी चीजें लेके आनी है और अपने प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से प्लान करके ट्रैक करना है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं, जब आपके पास पिछली स्लाइड के अंदर जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए वो सारी चीजें आपके पास होती हैं, तो आपने क्या इस्तेमाल करना है, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज का आप इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आप स्कोप मैनेजमेंट को अप्लाई करेंगे। स्कोप मैनेजमेंट क्या होती है मैं आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा। टाइम मैनेजमेंट को अप्लाई करेंगे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। देखें, प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज लेके आएंगे प्राइमरी 6 के अंदर। वो जो बीओक्यू होगा, डिजाइन होगा, वो प्रोडक्ट के बारे में है, इसलिए वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज है। उसको आप प्राइमरी 6 के अंदर लोड करेंगे और फिर उसके ऊपर एप्लीकेशन किसकी करेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एरियाज की। रिसोर्स मैनेजमेंट को अप्लाई करेंगे, कॉस्ट मैनेजमेंट को, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट को, रिस्क मैनेजमेंट को। और जब आप ये सारी चीजें सीखने के बाद अप्लाई कर लेंगे तो आपको एक आउटपुट मिलेगी जो आपने क्लाइंट को सबमिट करवानी है। ये मैं कंस्ट्रक्शन के स्टडी बेस्ड चीजें बता रहा हूं, जो इस टाइम यूएई के अंदर डिफरेंट कंपनीज जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम कर रही हैं, या जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक स्टैंडर्ड है। आप प्लानिंग फेज के अंदर ये सारी चीजें अप्लाई करने के बाद स्कोप मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये चीजें अप्लाई करने के बाद आपको फिर प्राइमरी 6 के अंदर ये चीजें ड्राइव करनी होती हैं, जिसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट शेड्यूल। इसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी कि आपका प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हो रहा है, कब खत्म हो रहा है। आप एस कर्व सबमिट करवाते हो, आप रिसोर्स हिस्टोग्राम सबमिट करवाते हो, इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंट रजिस्टर सबमिट करवाते हो और प्रोक्योरमेंट रजिस्टर सबमिट करवाते हैं। ठीक है, जब ये क्लाइंट को सारी चीजें सबमिट करवा दी जाती हैं, क्लाइंट इनको व्यू करता है। रिव्यू करने के बाद वो इसके ऊपर साइन कर देता है कि ये उसकी तरफ से अप्रूव्ड है। प्राइमरी 6 के अंदर आप इस डॉक्यूमेंट को बेस लाइन के तौर पे असाइन कर देते हो। ये भी एक फेज का हिस्सा है। जब बेस लाइन असाइन कर देते हो, यहाँ पे आपका प्लानिंग फेज भी कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका तीसरा फेज स्टार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूशन फेज। एग्जीक्यूशन फेज के अंदर क्या होता है, आप प्रैक्टिकली फील्ड के ऊपर, साइट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हो। इससे पहले अभी आप प्रोजेक्ट को तैयार कर रहे थे और फिर प्रोजेक्ट को प्लान कर रहे थे। अब आप इस प्रोजेक्ट को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने जा रहे हो, जिसको हम कहेंगे एग्जीक्यूशन फेज। इन दिस फेज यू हैव टू मोबिलाइज योर रिसोर्सेज। आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी यार्ड से अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज करते हो साइट के ऊपर। अपने डॉक्यूमेंट्स, जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके मोबिलाइजेशन के लिए वो अप्रूव करवाते हो क्लाइंट से। क्लाइंट को लेटर लिखते हो ताकि क्लाइंट के नोटिस में भी ये बात आ जाए कि आप अपने प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हो। ओके,
और इसके बाद आपके जब रिसोर्सेज साइड के ऊपर मूव हो जाते हैं तो आप अपना एग्जीक्यूशन वर्क स्टार्ट कर देते हो, और इट डिपेंड्स ऑन योर नेचर ऑफ वर्क। और जब आपके यहाँ पे फिर एग्जीक्यूशन फेज के अंदर ये कुछ और फील्ड्स हैं, क्वालिटी एश्योरेंस होती है, क्वालिटी कंट्रोल होता है, आपके काम के अप्रूवल्स होते हैं। एग्जीक्यूशन फेज के अंदर आपकी एक टीम होती है जो इसके अंदर एक्सपर्ट होती है, वो ये काम करती है, जो जो काम होता है उसकी क्यूए क्यूसी होती है, फिर उसके अप्रूवल दिए जाते हैं, जो काम हो गया ठीक है वो स्टैंडर्ड के मुताबिक हो गया है। तो उसके बाद एग्जीक्यूशन फेज के अंदर ही जब ये काम हो रहे होते हैं, ये आपने नहीं करने होते, ये एक और टीम होती है जिसको हम क्यूए क्यूसी टीम कहते हैं। ओके, और एग्जीक्यूशन फेज के दौरान ही आपका चौथा फेज भी स्टार्ट हो चुका होता है जिसको हम कहते हैं मॉनिटर एंड कंट्रोल फेज। मॉनिटर एंड कंट्रोल फेज के अंदर आप अपने प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करते हो, अपने प्रोजेक्ट की जो एक वर्क डन है वो एक मेंटेन करते हो, रिकॉर्ड करते हो, फॉरवर्ड टू प्लानिंग टीम। आप प्लानिंग टीम को वो सारा डाटा यानी कि जो साइट के ऊपर टीम्स हैं वो फॉरवर्ड करती हैं, और प्लानिंग टीम जो है वो प्राइमरी 6 के ऊपर सारी प्रोग्रेस को अपडेट करते हैं। और इसके बाद प्लानिंग टीम जब ये सारी चीजें साइट से रिसीव करके प्राइमरी 6 के ऊपर अपडेट करते हैं, तो वो डिफरेंट तरह से प्रोग्रेस रिपोर्ट्स को कंपाइल करते हैं, जिसके अंदर एडवांस लेवल अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट बेस्ड रिपोर्ट्स होंगी, ग्राफिकल रिपोर्ट्स होंगी, केपीआई बेस्ड डैशबोर्ड्स होंगे। और वो आप जब प्रिपेयर करते हो तो फिर इस तरह से आप मॉनिटरिंग के अंदर ये सारी चीजें फॉलो अप करने के बाद आपका आखिरी फेज आ जाता है जिसको हम कहते हैं क्लोजिंग फेज। और क्लोजिंग फेज के अंदर आप अपने प्रोजेक्ट को हैंड ओवर डॉक्यूमेंट तैयार करते हो, आप अपने प्रोजेक्ट के क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हो, और प्राइमरी 6 के अंदर आपने जो प्रोजेक्ट को अपडेट किया है उसको एज बिल्ड प्लान के तौर पे क्लाइंट और कंसल्टेंट को सबमिट करवाते हो। ओके, अब हम देखेंगे इसका पांचवा कंटेंट नंबर, प्राइमरी 6 ओवरव्यू। प्राइमरी 6 ओवरव्यू के अंदर मैं आपको बताऊंगा, लेट्स से प्लानिंग फेज से स्टार्ट करते हैं, आपके प्रोजेक्ट की बिडिंग हो चुकी है, हमारी कंपनी को प्रोजेक्ट अवार्ड हो चुका है, हमारा मैनेजर यहाँ पे हमें कह रहा है, लेट्स से हमारा प्लानिंग इंजीनियर दिस वन एंड प्रोजेक्ट मैनेजर इज आस्किंग दैट प्रोजेक्ट हैज बीन अवार्डेड। वो आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर कर देगा जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट टाइप की इंफॉर्मेशन भी होगी उसमें, बीओक्यू भी होगा, एस्टिमेटेड कॉस्ट भी है, बीओक्यू भी है। तो ये सारी चीजें आपके पास हैं। तो अब आपने प्राइमरी 6 के तौर पे कौन सी चीजें किस तरह से आसानी से सीख सकते हैं और कैसे प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले प्लानिंग फेज के अंदर वो सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, बीओक्यू मौजूद है, मैं अभी आपके साथ शेयर भी करूंगा। तो स्कोप मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्कोप मैनेजमेंट का मतलब क्या है? देखिए, आपके प्रोजेक्ट का एक डिजाइन है, उस डिजाइन से आप एक बीओक्यू बना लेते हो। मैं आपके सामने बीओक्यू शेयर करने जा रहा हूँ, और ये क्योंकि कंस्ट्रक्शन केस स्टडी बेस्ड कोर्स है तो इसके अंदर रियल प्रोजेक्ट डाटा आपके साथ शेयर किया जाएगा। इस तरह का आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट्स का हिस्सा होता है बीओक्यू, बिल ऑफ क्वांटिटी, जिसको डिजाइन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये मेरे पास एक लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, लाहौर डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कह सकते हैं। ये बीओक्यू इज लुक्स लाइक दिस वे। इसके अंदर आपका जो भी स्कोप ऑफ वर्क होता है, जो जो काम आपने डिलीवर करना होता है, वो आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट के साथ, जो बिडिंग के अंदर आपकी कॉस्ट अप्रूव होती है, जो कंपनी विन करती है उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट के साथ ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिससे आपको पता चलता है आपने काम कौन कौन सा करना है। ओके, और इस काम का मजीद ब्रेकडाउन होता है आपके सामने। ये देखें, रोड वर्क्स हैं तो रोड वर्क्स की डिटेल होगी कि आपने कौन कौन से काम करने हैं। ठीक है, ये आपका एक डॉक्यूमेंट आपको स्कोप मैनेजमेंट को तैयार करने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है। ओके, ये देखिए, ये इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इस कोर्स को करने के दौरान हम ये सारी चीजों को गो थ्रू करेंगे ताकि आपको एक प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग हो कि फील्ड के अंदर किस तरह से काम किया जाता है। ओके, सो अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जो भी आपने काम डिलीवर करना है, बिल्डिंग बनानी है, रोड बनाना है, वो सारा काम आप लिख लेते हो ताकि जब वो काम आप प्राइमरी 6 के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेंगे तो उसी के ऊपर आपने टाइम मैनेजमेंट अप्लाई करनी है, कॉस्ट मैनेजमेंट अप्लाई करनी है, रिसोर्स मैनेजमेंट अप्लाई करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई करेंगे। तो इसलिए इस सारी अमल को लिखना, इस सारे प्रोसेस को लिखना बहुत जरूरी होता है, और इस काम को हम कहते हैं स्कोप मैनेजमेंट। लेट्स से मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ स्कोप मैनेजमेंट के हवाले से। ये देखिए, हमने एक घर कंस्ट्रक्ट करना है तो सबसे पहले देखें आपने इसका डिजाइन तैयार करना है। उसके बाद आप इसकी मटेरियल सप्लाई प्लानिंग करते हो, प्रोक्योरमेंट करते हो, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है तो आपने इसकी साइट प्रिपरेशन करनी है, फाउंडेशन तैयार करेंगे, कॉलम्स तैयार करेंगे, बीम तैयार करेंगे, टॉप स्लैब लगाएंगे, मैकेनिकल के काम करेंगे, प्लम्बिंग के काम करेंगे, एचवीएसी के काम करेंगे। ये आपका पूरा स्कोप ऑफ वर्क है। मैंने इस स्लाइड के अंदर ये सारा काम लिख लिया है। तो इस लिखने के अमल को हम कहेंगे स्कोप मैनेजमेंट। इट्स वेरी सिंपल थिंग। ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज होता है। जो भी आपने बिल्डिंग, रोड, प्लांट तैयार करना है उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट आपने डेवलप करनी है उसकी डिफरेंट स्टेजेस को आप लिखते हो, इसको हम कहते हैं स्कोप मैनेजमेंट। ओके, सो
प्राइमवेरा 6 के ऊपर चलते हैं। आई शेयर विद यू प्राइमवेरा 6 डैशबोर्ड एंड हियर वी आर। ये प्राइमवेरा 6 का डैशबोर्ड है और इस सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इंप्लीमेंटेशन करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट को समझा करेंगे और उसके बाद प्राइमवेरा 6 के ऊपर आएंगे। ये देखें, अभी आपके सामने प्राइमवेरा 6 का प्रोजेक्ट है। एक साइड पे मेरे पास यहाँ पे कुछ कॉलम्स नजर आ रहे हैं, कुछ टाइमलाइन नजर आ रही है, ऊपर कुछ इमेजेस नजर आ रही हैं। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, मैं इसको इतना आसान बना दूंगा कि आप बहुत इजी तरीके से इसको समझ सकते हैं। ये हमारे पास कंट्रोल पैनल है जिसको हम ये देखें, यहाँ पे टूल बार मेन्यू है और फाइल है, डिफरेंट कमांड्स हैं। किसी भी कमांड के ऊपर जाता हूं तो नीचे एक ड्रॉप डाउन विंडो ओपन हो जाती है। जब हम प्राइमवेरा 6 को सीखेंगे तो सबसे पहले एक चीज देखते हैं कि जो भी चीज हम कर रहे हैं इसके अंदर, तो सबसे पहले देखते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हमने सबसे पहले प्राइमवेरा 6 के अंदर एक फाइल जनरेट करनी है। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, व्हाइट बोर्ड की भी एक बड़ी जबरदस्त एक इम्प्लीमेंटेशन है। सो सबसे पहले प्राइमवेरा 6 के बारे में देखते हैं। प्राइमवेरा 6 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन टूल है। इसके अंदर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर सकते हो। तो जब भी आपने एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पे डेवलप करना होता है तो सबसे पहले आप टूल बार मेन्यू के अंदर जाके फाइल को क्लिक करते हो। ये प्रोसेस फ्लो डायग्राम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जब आप फाइल को क्लिक करते हो, नीचे ड्रॉप डाउन विंडो के अंदर आपके पास ऑप्शन आएगी न्यू की। वंस यू विल क्लिक ऑन न्यू, यू विल गेट अनदर विंडो। इस विंडो के अंदर आपने कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है प्राइमवेरा 6 को। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। जब हम स्कूल कॉलेज के अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के होमवर्क को तैयार करने के लिए एक नया रजिस्टर मार्केट से खरीद के लाते हैं तो पहले पेज पे क्या लिखते हैं? अपना नाम लिखते हैं, अपना रोल नंबर लिखते हैं, अपने स्कूल का नाम लिखते हैं, कॉलेज का नाम, डिपार्टमेंट लिखते हैं। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे प्राइमवेरा 6 के अंदर जब आप अपने प्रोजेक्ट के लिए एक नई फाइल बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपने प्राइमवेरा 6 को बताना है कि हमारा ये प्रोजेक्ट कंपनी के किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है। इस नाम के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी बिडिंग डॉक्यूमेंट से। इसकी स्टार्ट डेट क्या है, कब स्टार्ट होगा ये प्रोजेक्ट, ये इंफॉर्मेशन भी आपको कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट से मिलेगी। इसके बाद ये जो प्रोजेक्ट है इसके मैनेजर का नाम क्या है, इसकी रेट टाइप्स क्या है। रेट टाइप्स हम कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेलिटी के तौर पे आप स्किप भी कर सकते हैं। जब ये सारे काम आप कर लेंगे तब आप अपने प्राइमवेरा 6 के अंदर एक नई प्रोजेक्ट फाइल को जनरेट कर लेते हैं। इट्स वेरी सिंपल थिंग। आई एम गोइंग टू शेयर विद यू प्राइमवेरा 6 डैशबोर्ड। यहाँ पे मैं ये सारे स्टेप्स सिंपल तरीके से फॉलो करूंगा और आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल एंड लेट मी जस्ट शेयर विद यू द हाइलाइटर ऑफ द कर्स। Okay, so here we are, file. I'll click on file and just ये देखें, ये हमारे पास ड्रॉप डाउन विंडो है। इसको क्लिक करेंगे, न्यू को क्लिक कर लेंगे और न्यू को क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे एक विंडो आ चुकी है। इस विंडो को ओके, इस विंडो के अंदर हमने सबसे पहले प्राइमवेरा 6 को इन्फॉर्मेशन देनी, ईपीएस, इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। इंटरप्राइज हर उस कंपनी को कहा जाता है जो किसी भी कंट्री के अंदर उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक काम करती है। उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। हम अपनी जनरल लैंग्वेज के अंदर डिपार्टमेंट कहते हैं, जबकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर डिपार्टमेंट को किसी भी कंपनी का ईपीएस कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपने कोई एक ईपीएस जो है वो एलोकेट करना है तो इस एरिया के अंदर क्लिक करेंगे। वंस यू विल क्लिक ऑन दिस बटन, आपको प्राइमवेरा 6 के अंदर कुछ इनबिल्ट डिपार्टमेंट्स दिए जाएंगे। अभी हम चूंकि फाइल जनरेट कर रहे हैं, इट्स फाइन। जब हम फाइल जनरेट कर लेंगे, अगर हमारी मन पसंद का कोई प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट नहीं है तो हम इसको अपनी मर्जी से भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं आज आपको सिर्फ ये बताऊंगा फाइल कैसे जनरेट करते हैं, ओपन कैसे करते हैं। सो यहाँ पे कोई एक डिपार्टमेंट इसको एलोकेट कर देते हैं। लेट्स से हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये बिलोंग करता है यहाँ पे हमारे एनर्जी डिपार्टमेंट से। आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस एनर्जी, क्लिक ऑन दिस ऐड बटन और इसके बाद ये एनर्जी डिपार्टमेंट हमारा एलोकेट हो चुका है। क्लिक ऑन दिस नेक्स्ट बटन। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है सिटी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आप लिखेंगे उसका आईडी, सिटी डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट डैश 07, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी इस नाम से प्रोजेक्ट्स बने पड़े हैं। तो यहाँ पे इसको यूनिक करने के लिए, इसका नाम यूनिक करने के लिए मैं सिटी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कर लेता हूँ, 07 कर देता हूँ, सिटी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। ओके, डेवलपमेंट भी आ जाएगा।
ये आप नीचे फुल नेम लिख लेंगे, नेक्स्ट कर देंगे और इसके बाद अगली विंडो के अंदर आप प्राइमरी 6 को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ये इंफॉर्मेशन भी आपको अपने प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट से मिलेगी, आपका प्रोजेक्ट का कब स्टार्ट होने जा रहा है। सो हियर यू हैव टू क्लिक, यहाँ पे सिर्फ आपने प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट देनी है, कभी भी अपने प्रोजेक्ट की जो फिनिश डेट है वो नहीं प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसको आप नेविगेट कर सकते हैं। ये देखें, लेट्स से हमारा प्रोजेक्ट सितंबर 14th को स्टार्ट हो रहा है, मैं 14 सितंबर के को क्लिक करूंगा। आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस सर्टेन डेट एंड क्लिक ऑन दिस सिलेक्ट बटन एंड योर दैट सर्टेन डेट विल बी सिलेक्टेड। फिनिश डेट कभी भी नहीं देंगे इस स्टेज के ऊपर, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट की बहुत सारी चीजें के ऊपर कंस्ट्रेंट लग जाएगा। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। रिस्पॉन्सिबल मैनेजर, अभी हमने अपनी कोई टीम डेवलप नहीं की। जब हम इस फाइल को जनरेट कर लेंगे उसके बाद हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को भी सीखेंगे किस तरह से बना सकते हैं, अपनी टीम को भी देखेंगे किस तरह से यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सो एट दिस मोमेंट यू कैन स्किप दिस स्टेप नेक्स्ट। और कल को हमने कॉस्ट मैनेजमेंट करनी है, तो उसके अंदर आपकी किसी भी काम के ऊपर जब आप कॉस्टिंग कर रहे होते हो तो एक रेट एलोकेट करना होता है। उस रेट को आप कोई भी नाम दे सकते हैं। आई विल गो फॉर स्टैंडर्ड रेट। नेक्स्ट, कांग्रेचुलेशंस, यू हैव मेड अ न्यू प्रोजेक्ट फाइल। आप नई प्रोजेक्ट फाइल बना चुके हैं। इसको क्रॉस करने की बजाय फिनिश करें। और अब मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप इस प्रोजेक्ट फाइल को ट्रेस कर सकते हैं, कहां पे ये प्रोजेक्ट फाइल पड़ी हुई है। सो अगेन आई हैव टू क्लिक इन टूल बार मेन्यू द वर्ड फाइल. Once I'll click on the word file, I will be given a drop down window. In this window, this time मैं क्लिक करूंगा ओपन ऑप्शन के ऊपर, मेरे सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। ये विंडो होगी ईपीएस, यानी कि मेरी कंपनी के अंदर प्राइमरी 6 के कितने डिपार्टमेंट्स हैं वो डिपार्टमेंट्स ओपन हो जाएंगे। मुझे याद होना चाहिए मेरा कौन सा डिपार्टमेंट है। लेट्स से एनर्जी डिपार्टमेंट है, मैं उसको सिलेक्ट करूंगा, उसके अंदर अपने प्रोजेक्ट की फाइल को सर्च करूंगा और ओपन का बटन क्लिक के ऊपर क्लिक करके उस फाइल को ओपन कर सकता हूँ। देखें, हमारे प्राइमरी 6 के अंदर बहुत सारी फाइल्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम जनरेट कर सकते हैं। ओके, सो राइट नाउ वी आर ऑन प्राइमरी 6 डैशबोर्ड। और कैसे किसी भी प्रोजेक्ट को एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर स्विच किया जा सकता है या अपनी नई प्रोजेक्ट फाइल को कैसे ओपन कर सकते हैं। सो हियर आई विल क्लिक ऑन फाइल एंड दिस टाइम गो इनटू द ओपन एंड दिस डिपार्टमेंट विंडो विल बी ओपन एंड यू विल फील द सेम फीलिंग कि जिस तरह टाइम पे आप प्रोजेक्ट का डिपार्टमेंट एलोकेट कर रहे थे, ईपीएस असाइन कर रहे थे, दैट टाइम इट लुक्स लाइक सेम वे। सो मेरा प्रोजेक्ट था एनर्जी डिपार्टमेंट के अंदर। आई विल जस्ट मैक्सिमाइज दिस ऑप्शन एंड आई विल गो फॉर दिस project file which I have newly developed just a moment before. So I'll just select this project file and click on this open button. My new project file will be just like this way. मैं अपने प्रोजेक्ट की नई फाइल जनरेट कर चुका हूं। अब इस प्राइमरी 6 के ऊपर मैं वन बाय वन स्कोप मैनेजमेंट को समझूंगा। स्कोप मैनेजमेंट को समझने के लिए मैं आप लोगों के साथ बीओक्यू शेयर करूंगा कि किस तरह से बीओक्यू से हम अपना सारा डाटा यहां से हम प्राइमरी 6 के अंदर लेके आएंगे। फिर इसकी कॉस्ट मैनेजमेंट करेंगे, टाइम मैनेजमेंट करेंगे। टाइम मैनेजमेंट के दौरान मैं आपको क्रिटिकल पाथ मेथड समझाने के लिए मैनुअल शीट्स आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से आप फ्लोट को समझ सकते हैं। और इसके बाद जब रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे, रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ेंगे, तो मैं आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बेस्ड डाटा प्रोवाइड करूंगा कि किस तरह से रिसोर्सेज को डिफाइन किया जाता है, उनकी प्रोडक्टिविटी को किस तरह से कंसिडर किया जाता है। और ये सारी चीजें करने के बाद मैन आवर्स किस तरह से एलोकेट किए जाते हैं। इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज जो एक प्रैक्टिस को फॉलो कर रही हैं, जैसे कि डेस्कॉन या जीसीसी कंट्रीज के अंदर जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज है, वो किस तरह से चीजों को फॉलो कर रही हैं, उनके स्टैंडर्ड्स आपके साथ शेयर करूंगा कि रिसोर्सेज को किस तरह से मैनेज किया जाता है इस कोर्स के दौरान। और वन बाय वन चीजें जब ये हम सारी चीजें पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं आपको मैनुअल तरीके से भी बताऊंगा। प्राइमरी 6 के अंदर सारी चीजें ऑटोमेटिक तरीके से हो जाती हैं, लेकिन मैं प्राइमरी 6 के अंदर जाने से पहले आपको बताऊंगा इंडस्ट्री के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे चीजें कैसे हैं। क्योंकि जब आप मैनुअल तरीके से चीजें समझ जाएंगे तो फिर आप कल को प्लानिंग इंजीनियर की हैसियत से कहीं पे भी जाके इंटरव्यू देंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स का पता होगा, चाहे प्राइमरी 6 की ऑटोमेटिक कन्वर्जन्स हो या चाहे उस प्रोजेक्ट की मैनुअल कॉन्सेप्ट की बात की जाए। तो आप वो सारी चीजों के अंदर एक्सपर्ट हो जाएंगे और कहीं पे भी अपने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने में जरा भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस कोर्स के दौरान मैं ये सारी मैनुअल स्टडीज को साथ लेके चलूंगा, साथ साथ प्राइमरी 6 के ऊपर चीजों को कैसे करना है, यहाँ पे स्कोप मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सारी चीजें वन बाय वन करेंगे और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सारे फेजेस को कवर करेंगे। सो अगेन आई एम गोइंग टू शेयर विद यू दिस स्लाइड। यहाँ पे ये सारी चीजें, अब मैं कॉन्ट्रैक्ट एंड डॉक्यूमेंट्स का आपको बताता चलूं।
कॉन्ट्रैक्ट एंड डॉक्यूमेंट्स को भी मैं समझाऊंगा, ये क्यों एक प्लानिंग इंजीनियर की हैसियत से पढ़ने जरूरी है, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट की डेट्स के बारे में पता चल जाता है, प्रोजेक्ट की टाइमलाइन के बारे में पता चल जाता है, कॉस्ट के बारे में पता चल जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी चाहे माइलस्टोन्स के बारे में कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट्स के अंदर होती है। पेमेंट मेथड्स, अगर आप कंट्रैक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से हैं तो पेमेंट मेथड्स का आपको पता चल जाता है कि आप कितना काम करोगे तो आपको क्लाइंट जो है वो पे करेगा। इसके अलावा आपके प्रोजेक्ट के अंदर अगर कोई लॉस होता है तो एलडी या लिक्विडिटी डैमेजेस कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है वो लिखे होते हैं, उनकी क्लॉजेज। कल को किसी भी पार्टी के अंदर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई कंफ्लिक्ट आ जाता है, तो उसको किस तरह से आपने रिजॉल्व करना है, ये चीजें कॉन्ट्रैक्ट एंड डॉक्यूमेंट्स के अंदर होती हैं। शेड्यूलिंग किस तरह से आपने प्राइमरी 6 के अंदर आपने शेड्यूलिंग कर रहे हैं तो किस तरह से आपने अपने प्रोजेक्ट को प्लान करना है, ये भी आपकी क्लॉजेज होती हैं। अब आपके प्रोजेक्ट के बारे में इंश्योरेंस या डिलीवरी किस तरह से आपने अपने प्रोजेक्ट की करनी है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट्स के अंदर होती है। और डिफरेंट क्लाइंट, कंसल्टेंट और कंट्रैक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, इस चीज के बारे में भी जो तज़किरा होता है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट्स के अंदर होता है। इसका इस तरह से ओवरव्यू करेंगे कि एक प्लानिंग इंजीनियर की हैसियत से आपको किन चीजों का पता होना चाहिए, ताकि ताकि जब आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम का हिस्सा हो, प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे काम कर रहे हो, तो ये जो आपकी हायर लेवल की चीजें ये आपके माइंड में हो, ताकि आप किसी भी स्टेज पे जाके इन चीजों को हैंडल कर सकें। और आप किस तरह से इस कोर्स के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग, यानी कि इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग इसलिए कहा जाता है कि ये लाइव क्लासेस होंगी और फिर आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगी, क्विज दिए जाएंगे। मैं आने वाली स्लाइड्स के अंदर इनका भी तज़किरा करता हूँ। और व्हाट्सएप, ये आपके सामने व्हाट्सएप नंबर आ रहे हैं, इन व्हाट्सएप नंबर्स के अंदर जाके आप हमें अपनी सीट जो है वो बुक कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कब हमारा नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, क्या फीस है। और इसके बाद www.primaverainstitute.com और रेगुलर लाइव ऑनलाइन क्लासेस होंगी इस सेशन की, 3 क्लासेस पर वीक, एक वीक के अंदर 3 क्लासेस होंगी, 1 मंथ का ये ड्यूरेशन होगा। और क्विज असाइनमेंट्स आपको दिए जाएंगे इस कोर्स के दौरान, ताकि आप लोगों को एक प्रैक्टिकल तरीके से प्रिपेयर किया जाए। क्वेश्चन आंसर सेशंस होंगे, कभी भी व्हाट्सएप के थ्रू आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। क्लास के बाद आपको पूरा मौका दिया जाएगा, कभी भी आपको प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप के थ्रू मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको आंसर उसी टाइम दे दिया जाएगा। ठीक है, इंटरेक्शन बहुत अच्छे तरीके से होगा। इसके अलावा ये जो पूरा कोर्स है ये प्रॉपर, जैसे कि मैं अभी पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कंस्ट्रक्शन केस स्टडी बेस्ड कोर्स होगा। और इसके अंदर वी गारंटी to our students that you will be expert at the end of this course in project planning and control while using Primavera 6 software। और आपने क्या करना है, आपने फॉलो करना है इस कोर्स को करते हुए, आपने हमारे वो सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, क्विज देने हैं, असाइनमेंट्स करनी है, क्वेश्चन आंसर्स का हिस्सा बनना है, ताकि आपको एक प्रैक्टिकल तरीके से कोर्स डिलीवर किया जाए। और इसके अलावा जो प्राइमरी 6 के सॉफ्ट डिफरेंट कोर्सेज डिलीवर किए जा रहे हैं, फ्रेश प्राइमरी 6 प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल कोर्स सूटेबल फॉर फ्रेश इंजीनियर्स। इसके अलावा यही कोर्स जो 2 साल के इंजीनियर्स के लिए सूटेबल है। इसके अलावा डिले एनालिसिस एंड कंस्ट्रक्शन क्लेम्स का कोर्स दिया जा रहा है, जो लोग डिले एनालिसिस एंड कंस्ट्रक्शन क्लेम्स का कोर्स करना चाह रहे हैं प्राइमरी 6 को इस्तेमाल करते हुए। और प्लांट शटडाउन मैनेजमेंट, मेंटेनेंस मैनेजमेंट कह सकते हैं। इसके अलावा ईपीसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी 2 फील्ड्स बनती हैं, एक आपकी बनती है शटडाउन फील्ड और एक बनती है ईपीसी फील्ड। ठीक है, तो इन दोनों का आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं अपने लेवल के हिसाब से। अगर आप फ्रेश इंजीनियर हैं तो आपके लिए एक अलग से कोर्स होगा, अगर आपके पास थोड़ा सा फील्ड एक्सपोजर है तो फिर आप अलग से कोर्स कर सकते हैं, दूसरा कोर्स कर सकते हैं। और सारी इंफॉर्मेशन आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू ले सकते हैं। और इसके अलावा जब आप कोर्स कर लेते हो तो आपको सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, जैसे कि हमारे जितने भी सेशन पास आउट होते हैं उनको हम सर्टिफिकेट्स देते हैं। ऑनलाइन अगर कोर्स करते हो आप हमारे थ्रू, ऑनलाइन ही हम ये सारी सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपको हार्ड कॉपी एज वेल एज जो सॉफ्ट कॉपी है वो आपको डिलीवर की जाती है। ठीक है, और इसके अलावा ये हमारा जो कोर्स है ये अप्रूव्ड है, पीईसी से भी अप्रूव्ड अप्रूव्ड है। और इसके अंदर पीईसी अप्रूव्ड है। और इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मैं खुद 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको अपना प्रोफाइल पहले बता चुका हूँ। इंडस्ट्री बेस्ड आपको स्टडी करवाऊंगा इंशाल्लाह। कोर्स के एंड पे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप ये पूछेंगे जी मैं अब क्या करूं, आपको वो सारा काम करना आता होगा। उसके लिए आप ऑनलाइन वर्किंग पूरी दुनिया के अंदर जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ऑनलाइन वर्किंग कर सकते हैं, वो इस चीज की सबसे बड़ी दलील है। ठीक है, और इसके अलावा ऑनलाइन ट्रेनिंग क्यों जबरदस्त तरीका है ऑनलाइन चीजों को सीखने का, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड ट्रेनिंग है, इसके अंदर शेयर स्क्रीन की जाएगी, व्हाइट बोर्ड इसके अंदर है, बड़ा जबरदस्त तरीका है। आपका टाइम सेव होगा, आपकी मनी सेव होगी, आपका इंटरेक्शन ट्रेनर के साथ बड़ा जबरदस्त हो जाता है।
और हमारे पिछले 3 से 4 साल की एक हिस्ट्री है जिसके अंदर हम ऑनलाइन तरीके से लोगों को डिफरेंट कंट्रीज के अंदर ये ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं और इट विल बी योर अमेजिंग एक्सपीरियंस इफ यू लर्न थ्रू दिस लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग मोड। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि प्राइमेरा इंस्टीट्यूट से आपको कोर्स क्यों लेना चाहिए, बिकॉज आवर मेथोडोलॉजी मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। रियल इंडस्ट्री बेस्ड डाटा होगा जिसके अंदर शीट्स आपसे साथ शेयर की जाएंगी, क्वेश्चन आंसर्स होंगे और इसके बाद इंटरव्यू की तैयारी होगी और स्टडी मटेरियल हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, असाइनमेंट्स दी जाएंगी और कभी भी आप इस कोर्स को करने के बाद वापस आ सकते हैं रिवाइज करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड हियर इज द एंड and you can ask me the questions whatever you want to ask.